ज्यादा नहीं केवल एक पुत्र हो जाता, जिससे हमारा निर्वंशिया का जो नाम है वो मिट जाता। महाराज उग्रसेन कहने लगे, सुत देना या ना देना, या देकर के छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की मर्जी हुआ करती है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पवन रेखा कहने लगी, महाराज संसार के लोग ना जाने कैसी कैसी बातें किया करते हैं, मेरे घर में केवल एक संतान हो जाती। पवन रेखा बड़ी ही उदास है, कहने लगी, महाराज अब इस घर में हमारा मन नहीं लगता, हमें कहीं घुमा करके लाइए। आज महाराज उग्रसेन ने रथ को तैयार करवाया और पवन रेखा की सहेलियां हैं साथ में, रथ में सवार होकर पवन रेखा चली है जंगल के लिए। आज रथ को खड़ा कर दिया, सहेलियां छूट जाती हैं। पवन रेखा जंगल में जो है जंगल में घूम रही है और घूमते घूमते आज जंगल में बहुत भयानक आंधी आ जाती है। इधर दुर्मिल्क नाम का जो राक्षस है उसने देखा पवन रेखा बड़ी सुंदर है, मन में विचार करने लगा, क्यों ना पवन रेखा के साथ में छल किया जाए। पवन रेखा बड़ी सुंदर है, ये बात बिल्कुल सच है। किसी के घर में या लड़की या स्त्री सुंदर होती है तो लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। अक्सर करके ज्यादा सुंदरता भी खतरनाक होती है। बड़े बड़े युद्ध हो गए सुंदरता के पीछे। देखिए रानी पद्मिनी के पीछे कितना बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें 16,000 रानियों को एक साथ जोहर करने पड़ा, अग्निकुंड में कूद करके अपनी जान देनी पड़ी। तो महाराज कभी भी स्त्री सुरक्षित नहीं है, कोई सा भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई सा भी युग हो, स्त्री सुरक्षित नहीं है। तो मेरे भैया आज दुर्मिल्क नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप रख लिया और जंगल में पहुंचा है पवन रेखा के पास में और कहने लगा, प्रिय मौसम बहुत अच्छा है और हमारा मन आपके साथ में विहार करने के लिए हो रहा है। हमारे साथ में आप विहार करो, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा ही अच्छा है। आज भोली भाली पवन रेखा उस राक्षस की चाल को नहीं समझ पाई मेरे भैया। आज जंगल में जो है वो भयानक आंधी आ जाती है। इधर पवन रेखा जंगल में घबराने लगी है और इधर राक्षस कहने लगा, हमारा जो मन है वो आपके साथ में विहार करने का हो रहा है। देखिए बुरा व्यक्ति जो होता है वो समझाने से कभी नहीं मानता, उसका हृदय जो होता है वो बड़ा ही कठोर होता है। यदि समझाने से कोई भी व्यक्ति मान जाता, यदि दुर्योधन महाभारत में समझाने से मान जाता तो इतना बड़ा महाभारत कभी नहीं होता। 56 करोड़ यादव कभी नहीं मारे जाते और हजारों माताओं के श्रृंगार चले गए, हजारों बहनाओं के भाई चले गए मेरे भैया। आज जैसे ही जंगल में आंधी आ जाती है पवन रेखा रोने लगी। कैसे की भयानक गति और माती की बरियाई रे लिखी,
पवन रेखा की सुंदरता को देखा और उस पापी ने अपने मन में ये विचार किया कि पवन रेखा बड़ी सुंदर है, हमें इसके साथ में छल चाहिए। और मेरे भैया अरे रानी के आगे आओ है, अरे रानी के आगे आओ है, अरे अगली पाड़ी पागल में क्यों रही घबराई है, अगली पाड़ी पागल में क्यों रही घबराई है। आज पवन रेखा उस नीच की हरकत को समझ नहीं पाई और बुरी तरीके से रो रही है। मेरे भैया अरे मात ने कछु ना जानी, अरे मात ने कछु ना जानी, अरे राक्षस भेष भेष राजा को धरी, राक्षस भेष छोटा भेष राजा को धरी। मेरे भैया पवन रेखा की सुंदरता को देखकर उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का भेष बना लिया। देखिए चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर एक युग में स्त्री को सताया गया। द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीर खींचा गया तो महाभारत हो गया। और मेरे भैया जब त्रेता में सीता जी अपने पति के साथ में वन में आई तो उन्हें रावण ने चुरा लिया। और कलयुग की स्त्री को किसने सताया है अंकल जी? दहेज ने। आज दहेज के कारण हजारों लाखों बेटियां ससुराल में जिंदा जला दी जाती हैं। और आप ये तो जानते ही हैं कि पतिव्रता जो शुद्ध स्त्री होती है उनका इस संसार में ठिकाना नहीं होता है। और जितनी बदचलन स्त्री होती है, इधर उधर जो गुलछर्रे उड़ाती हैं, उनकी वैल्यू बहुत है। आजकल के संसार के भी लोग ऐसे हैं जो पतिव्रता है वो दुखी है, और जितनी भी अलग हिसाब की जो औरतें होती हैं उनकी जिंदगी सुकून से कटती है। क्यों? एक बार एक बेटी को उसके ससुराल वाले मायके में जब नहीं जाने देते, आज वो बेटी बिलख रही है और अपने पिता के लिए चिट्ठी लिख रही है और कह रही, पिताजी